गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं, जो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सुबह नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक लगा ली है और बिंदी लगा ली है। बाल गीले हैं, आज शनिवार का दिन था और शिवरात्रि का दिन था, तो आज मेरा फास्ट है। तो मैंने थोड़ा सा बालों में सीरम लगा लिया है। आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है मेरा, बट मिल रहा है। बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सारे ब्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। और बस जैसे ही मैंने कोम वगैरह करके फ्री हुई, वैसे ही मैं चली गई थी मंदिर में, और मंदिर से लेकर आ गई हूँ भगवान जी के बर्तन। उन सभी बर्तनों को मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया है बहुत अच्छे से। पीतल के बर्तन या फिर ये जो कांसे के या तांबे के बर्तन होते हैं ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो एकदम चमक गए थे बर्तन, तो मैंने सारे बर्तनों को धुल दिया था। हस्बैंड जी भी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। काफ़ी लेट हो गया था आज, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट 10 बजे के बाद आती है और उससे पहले चली जाती है जब हम लोग उठते हैं तब तक। कभी कोई रूटीन नहीं रहता है लाइट का, इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो जाता है, खासकर छुट्टी वाले दिन। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी जैसे ही लाइट आई वैसे ही पानी गर्म किया, सभी लोगों ने नहाया और तैयार हो गए हैं। क्योंकि आज मंदिर भी जाना है, शिवरात्रि है तो पूजा भी करनी है, बहुत सारा काम है, तो उन सारे काम को निपटाना है। मैंने यहाँ पे बर्तन दे दिए अपने हस्बैंड को कि जाओ पूजा विस्तारो, तब तक मैं थाली लगा कर आ रही हूँ। ये मिठाई ले आए थे, सुबह ही चले गए थे मेरे हस्बैंड मार्केट, जहाँ से वो मिठाई खरीद के लाए हैं। फूल लाए हैं, बेलपत्री हमको यहीं से ही मिल गई थी, फूल नहीं थे आसपास कहीं, तो मुझे फूल मंगवाने पड़े। साथ ही साथ शंकर जी पे चढ़ने वाले जो भी धतूरा और गन्ना, जो फूल चढ़ता है भोलेनाथ पे, वो सब लेकर आए हैं इसमें। और आज ना ये फूल की जो पुड़िया होती है ना, वो बहुत महंगी पड़ी। मतलब देखो ना, वही जो फूल 10-20 रुपए में दे देते हैं, वो आज 50-100 रुपये में मिली है। और बस साथ ही साथ फल भी लेकर आए थे, कुछ फल पहले से ही आ गए थे मेरे पास और कुछ आज लेकर आए हैं। तो ये रही हमारी भोले बाबा की थाली, जो कि मैंने लगा ली है। और सब अब जाकर सीधे मंदिर में पूजा करेंगे। तो बस थाली लेके चलती हूँ। भगवान के, भोलेनाथ के प्रिय प्रिय फल जो बेर हैं, गन्ना है और उनका प्रिय फूल है, और ये बेलपत्री और धतूरा, ये सब मैंने रख लिया है इसी में। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर भगवान जी को नहलाकर तैयार कर दिया है मेरे पतिदेव ने, और मैं बैठ के उनको कपड़े निकाल के पहनाऊँगी। आज दूसरे कपड़े बदल के पहना रही हूँ सभी भगवान जी को। और जितनी भी बेलपत्री हैं उनको मैं टीका लगा कर रखूँगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हमारे मंदिर में भगवान जी कौन कौन से रंग के कपड़े पहन के विराजित हैं। मुझे अपना मंदिर बहुत प्यारा लगता है, सभी का मंदिर प्यारा होता है। भगवान जो बैठे हैं ना, विराजे हैं हमारे घर में, बस उन्हीं को देखते रहूं, निहारते रहूं। क्योंकि मेरे हर एक सुख में, हर एक दुख में मेरा साथ देने वाले मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा थाम रखा है, कभी गिरने नहीं दिया। हर एक मोड़ पे इन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ, और आगे भी ये मेरा साथ ऐसे ही देंगे, ये विश्वास है मुझे। और यहाँ पर पूजा वगैरह सब हो जाने के बाद फिर मैंने ये थाली लगाई मंदिर जाने के लिए। और बस इसमें जो भी चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ें अभी मेरे पतिदेव रख रहे हैं। कुछ बेलपत्री और रख रहे हैं, कम से कम 5 बेलपत्री, और यहाँ पे 5 बेर, और सारे फल, फूल, धतूरा, टीका, चंदन, और ये एक दिया बाती। तो ये सब चीज़ें, और ये चौकड़ा जिसमें अक्षत वगैरह सब कुछ है। तो बस यहाँ पर भांग वगैरह भी थी भोलेनाथ के लिए। फिर हम लोग आ गए थे मंदिर, हमारे घर के थोड़ी ही दूरी पे है। हम लोग बाइक से आए और 5 मिनट में ही पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचकर जाकर देखा, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और बाइक से आने की वजह से थोड़ा सा पानी छलका भी था, तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे।
बस भोले बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन बहुत दयालु हैं। और हम बड़े ही अच्छे से पहुँचे, हमारी थाली बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी थी, बहुत अच्छे से हम लोग पहुँचे, दर्शन किए भगवान को, फूल बेलपत्ते धतूरा प्रसाद सब कुछ अर्पण किया, प्रणाम किया। और आज व्रत हूँ मैं, तो भगवान जी से प्रार्थना करने के साथ साथ ये भी कह रही थी हमारा व्रत अच्छे से संपन्न हो। बच्चों से भी फल चढ़वा दिए थे, प्रणाम करवाया था, हस्बैंड ने भी किया, वरना तो हम दोनों साथ ही साथ करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ थी तो फिर अलग अलग किया। और बस फिर अंदर जाके मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए वापस। और आज के दिन एक चीज़ और हो गई थी कि दूध वाले भैया को बताना ही भूल गए और लॉक लगा कर चले आए, और वो भी लॉक देखकर वापस चले गए, तो आज हम लोग दूध नहीं ले पाए। तो ये भी हो गया था आज के दिन। बस यहाँ पर घर पहुँच के सीधे मैंने पहले बनाई चाय, लेट बहुत हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चाय पहले बना लेते हैं। तो सब लोग पहले बैठ के चाय पियेंगे, यहाँ तक कि बच्चे भी अभी तक भूखे थे। मैंने बोला चलो आज बच्चों का भी लंबा हो गया टाइम। और बस बाकी का यहाँ पे कपड़े फैले कुछ डले हुए थे, जाते टाइम पे बच्चों ने कुछ फैला दिए थे, वो सब अलमारी में रख दे रही हूँ। और कुछ पार्सल भी मेरे आ चुके हैं, उनको भी उठा कर रख रही हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं वैसे ही पार्सल वाले भैया बाहर ही खड़े थे, उनका कॉल आ गया था, तो बस हम लोग पहुँच ही गए थे टाइम पे। ये आध्या से मैं कह रही हूँ चीज़ें फैला के क्यों रखी है। और बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं ये साबूदाने को डब्बे में भर रही हूँ। ये पैकेट अब मैं कल ही लेकर आई हूँ। कुछ साबूदाना को भिगो के रख दूँगी, शाम को आज हमारा फलहार में काम आएगा। दिन के फलहार में हम लोग नमक वगैरह तो लेते ही नहीं हैं, तो आलू का हलवा बनाएंगे। और आज छुट्टी थी शिवरात्रि की वजह से, तो मेरे हस्बैंड घर पे फ्री थे, तो उन्होंने बोला आज मैं तुम्हारी किचन में ना लाइट व्यवस्था बना देता हूँ, लाइट लगा देता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी आज मुहूर्त निकल ही आया है, आज हमारी किचन भी जगमगा जाएगी। तो बस मैंने बोला ठीक आप ये काम करो, तब तक मैं आप सभी के लिए हलवा बना लेती हूँ। बच्चों के लिए मैंने पूरी बनाई थी और सब्जी कल की रखी हुई थी थोड़ी सी आलू की, तो बच्चों ने कुछ मतलब थोड़ा सा आलू भी खाया था और थोड़ा सा मैं उसमें बुकनू लगाकर पूड़ियाँ खा ली थी, और साथ ही साथ ये हलवा भी बना लिया था। हलवा वगैरह खाने के बाद मेरे हस्बैंड ये देखो काम में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी, दक्ष आद्या दोनों सब सो गए थे। फिर मैं मिलती हूँ आपको सीधे। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरी वॉशिंग मशीन आ गई है सही होकर। चलो दिखाते हैं। और मुझे धुलने हैं कपड़े आध्या के, क्योंकि आध्या की कल स्कूल है ना, ड्रेस है, तो वो मुझे आज धुलनी थी। मुझे लग रहा था कि आज वॉशिंग मशीन आ जाएगी। आ जाओ, ये सो गया तो सो के उठा तो रो रहा है। आओ छावा आओ, आ जाओ आओ आओ आओ। सही होके आ गई है। और इसमें ये थैली भी नहीं लग गई है। क्यों, इसमें खराब क्या था? अंदर पार्ट खराब है। ये सही था हम लोगों का, तो हम लोग ये फालतू बदल रहे थे। फिर क्या बदला? अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर वाला। अच्छा चलो पानी भरे बॉक्स बोलते हैं उसे। चला चला चला। ये इसने ब्लू कलर का लगाया, रेड लगा देता, ब्राउन लगा देता तो लगेगा कि हाँ अलग से ही है। मैंने अभी ये सारे बर्तन धुल लिए हैं, तो ये अभी शाम के सारे बर्तन हो गए हैं साफ। और ये मैंने इधर ऐसे ही लगा रखा है, क्योंकि ये लगा रहे हैं लाइट की तैयारी कर रहे हैं, लाइट लगने की, तो नीचे जो फिटिंग वगैरह होती है ना वही सब कर रहे हैं, इसलिए इधर का सामान इस तरफ रख दिया गया है। अभी मैं इधर लगा दूंगी अच्छे से। और लाइट जब फिट होगी वो आज नहीं होगी, संडे को होगी, कल नहीं परसों, क्योंकि ज़रूरत है वायर की तो वो है नहीं। और बाकी का जो सारा प्रोसेस है वो करके ये छोड़ दे रहे हैं को। तो अभी मैं आ गई हूँ शाम की संध्या आरती के लिए। आकर संध्या आरती की, भगवान को प्रणाम किया, उनकी जोत जलाई है। और बस आधे से ज़्यादा दिन तो निकल ही गया, पूरा शाम हो गई है। और बस उसके बाद रात का टाइम और है, और अभी मुझे फलहार भी बनाने जाना है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान की आरती की, प्रणाम किया, और हर एक दिन के लिए उनको धन्यवाद करती हूँ।
और हर सभी लोगों की, हम सभी लोगों की सुबह जो होती है ना वो अच्छे से शुरू हुई है ना, उस सब के लिए धन्यवाद करती हूँ। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। और गाइस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं लग गई थी फलाहार बनाने के लिए। यहाँ पे साबूदाने को भिगोया था ना, देखो एक एक दाना एकदम अलग है। ये देखो फूल के एकदम प्रॉपर तैयार हो गया है। इसकी ट्रिक सिर्फ बहुत ही सिंपल सी है। सिर्फ क्या करना है, आपको साबूदाने को 2 से 3 पानी से धुलना है। उसके बाद उसमें उतना ही पानी डालना है जितना कि साबूदाना बस डूब जाए। और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, छील के मैंने उसमें काली मिर्च को कूट के मिलाया है, हरा धनिया काटा है और ये जो सेंधा नमक होता है हमारा फलाहार वाला वो मिला के मिक्स किया है और हरी मिर्ची डाली थी। साथ ही साथ हरी चटनी भी तैयार कर ली है। और इसमें मैंने मूँगफली डालना भूल गई थी, इसमें मुझे मूँगफली को फ्राई करके कूट के डालना था। और छोटे छोटे गोले बना के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने जमा लिया था दही, वो कल ही जमा लिया था, तो ये भी दही तैयार है। अब मैं इनको तल देती हूँ। टीवी में बस गेम, सारा दिन ये गेम, बस यही देखना है इसको। हाँ, अब बंदूक कैसे चला रहा था, ढिचाओ 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 कैसे, ये देख लो, ये है इसकी शरारत। देखो साथिया, देखो ढिचाओ ढिचाओ, देख लो। हाँ यही काम है इनका। 8:30 बज गए हैं। चलो अब मैं जा रही हूँ सेकने इनको। क्या लग गई है चिपक गो, ये देखो बन रहे हैं। अब इनको मैं कढ़ाई में डालूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कढ़ाई में तलने के लिए। और इनको मैंने आज गोल गोल बनाया है। और बस निकाल के सबसे पहले भगवान को जाकर भोग लगाऊंगी, उनको प्रणाम करूंगी। और उसके बाद मैं अपने पति को और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपनी थाली लगाऊंगी। तो ये देखिए गोल गोल मैंने लगा दिए हैं। पहले जाके भोग लगा कर आती हूँ, फिर अपने परिवार को मैं खिलाऊंगी। तो अभी मैं भोग लगा के आ गई हूँ, तो यहाँ पे हस्बैंड को वही थाली दे रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो बच्चों को अलग से प्लेट में लगा के दे देती हूँ। और फिर बाद में एक एक करके सर्व कर रही हूँ, गरमा गरम सेक कर। फिर यहाँ पे लगा ली है अपनी थाली और मैं अब बैठूँगी, इत्मीनान से खाऊँगी, फिर बाकी का करूँगी काम। हाय गाइस, तो अभी बज गए हैं रात के 10, इतनी देर हो गई है। और मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं, सब खा पी चुके हैं सभी लोग। और ये देखो लाइट लग चुकी है, यहाँ वाली लग गई है। अब मैं कह रही थी ना यहाँ वाली जो है वो लग जाएगी, यहाँ वाली नहीं लगेगी, ऊपर वाली यहाँ पे लगेगी येलो लाइट। येलो लाइट ना था यहाँ पर, यहाँ नीचे वाले येलो लाइट है ना, तो वो जो है वो अभी नहीं लगी है, बाकी की ऊपर वाली देखो लग गई है। सर ये वाली लाइट बंद करो तो दिखेगी, यहाँ की लाइट बंद करो तो ये देखो दिख रही है ना, ये लगी हुई है लाइट इसके ऊपर। और ये चिमनी का जो ढक्कन अभी खोल दिया है, अभी बंद कर दिया जाएगा। तो देखो इतनी सी ही लाइट से बहुत अच्छी रोशनी आ रही है ना। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ। तो ये लग गई है लाइट यहाँ से। कमी कहाँ है, कहाँ पे कमी, कोने में क्या कमी है? अच्छा अच्छा, तब भी ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छे से लगा लिए इन्होंने। ये तो लग गई है। अब यहाँ नीचे लगेगी येलो लाइट। लाइट भी लग गई है क्या? हाँ लाइट तो चिपका दी है, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है ये। अब इसमें कनेक्शन हो जाएगा। बस कनेक्शन होने के लिए अब मुझे संडे का वेट करना पड़ेगा, क्यों, है ना? ठीक है। सो गाइस हो गया ये सारा काम खत्म। और आज शिवरात्रि है और इसलिए हमारा व्रत है वो जो है, हमने अपना खाना वगैरह खा लिया है। और अब हम मिलेंगे आपसे कल है शनिवार। और शिवरात्रि के बाद शनिवार पड़ता है अक्सर, शनिवार या फिर मंगलवार या मंडे को शिवरात्रि पड़ती है या फ्राइडे, शायद ऐसा ही होता है। क्योंकि हर बार मंगलवार को या शनिवार को कोई भी देव पड़ता है, उस दिन हम लोग चूरमा बनाते हैं और वो चूरमा हनुमान जी को चढ़ता है, शंकर जी को चढ़ता है। उसके बाद उस चूरमा को खाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करके हम लोग अपना व्रत है वो खोलते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय। ये कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में लिखकर। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है अपनी किचन। थोड़ी सी लाइट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई है। थोड़े दिन बाद वो भी और पूरी हो जाएगी। चलो बाय, हैप्पी शिवरात्रि। तो बोलो शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
हैप्पी शिवरात्रि आप सभी लोगों को। बाय बाय, जय भोले बाबा।